तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी, हम नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। रजब तैयब अर्दोगान का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। इससे पहले हमने देखा कि तुर्की ने किस तरीके से असलाह फराहम की पाकिस्तान को, जिससे उसने भारत पर निशाना साधा था, भारत पर हमला किया था। और एक बार फिर से अब तुर्की पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की हिमायत को जारी रखेंगे, हम नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। तो तुर्की सीधे तौर पर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर चुका है। भारत पाक तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तुर्की का बॉयकॉट हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। तुर्की के ब्रांड्स को बॉयकॉट किया जा रहा है। अब हो सकता है कि आगे भी कई तरह की पाबंदियां तुर्की के साथ लगाई जाएं। जो ट्रेड तुर्की के साथ है उस पर भी यहाँ नकेल कसी जा सकती है हिंदुस्तान की ओर से, क्योंकि दुश्मन के साथ खड़ा हुआ तुर्की इस वक्त नजर आ रहा है। जो कशीदगी पाकिस्तान के साथ इस वक्त हिंदुस्तान की बढ़ी है, उस बीच तुर्की ने बराबर साथ पाकिस्तान का दिया है। और एक बार फिर से रजब तैयब अर्दोगान ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, हमारी हिमायत पाकिस्तान को जारी रहेगी, हम नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। रजब तैयब अर्दोगान का ये बयान सामने आया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आई। तो भारत पाकिस्तान तनाव पर बड़ी खबर सामने आई। पाकिस्तान की हिमायत में तुर्की है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिमायत हमेशा जारी रहेगी, हम नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर एम्बेसडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी मौजू पर चर्चा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका समझेंगे आपसे, तुर्की का ये रवैया इस वक्त पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ वो खड़ा है, अपनी दोस्ती तो निभा रहा है, लेकिन तुर्की का ये रुख भारत के लिए कैसा साबित होगा और फिर भारत तुर्की के साथ अब क्या सलूक अख्तियार करेगा? देखिए, तुर्की भी बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है पाकिस्तान का एकदम अंधे तौर से साथ दे करके। उससे देखिए भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी, भारत को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भारत और तुर्की के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता ज्यादा है जो कि टूरिज्म का है। उसके अलावा भारत और तुर्की के बीच में सिर्फ $7 अरब डॉलर की सालाना की तिजारत होती है, जो कि भारत की सालाना $900 बिलियन देखते हुए बहुत कम है। लेकिन तुर्की को इससे नुकसान ये होगा कि तुर्की की इकोनॉमी में आजकल उसकी इकोनॉमी भी खतरे में है, उसके जिगरी दोस्त पाकिस्तान की तरह से। लेकिन तुर्की को नुकसान ये होगा कि उसकी इकोनॉमी जो है वो भी उसमें टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा होता है और हिंदुस्तान से जाते हुए हिंदुस्तान से काफी तादाद में टूरिस्ट जाते हैं। तो अगर वो नहीं जाएंगे तो तुर्की को उसकी परेशानी, तुर्की की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, देखिए ये भी है कि तुर्की भी धीरे धीरे पाकिस्तान की तरह सारी दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि आप देखें कि अभी पाकिस्तान का साथ देने वालों में सिर्फ दो ममालिक हैं, चीन, तुर्की और कभी कभी मालदीव, अजरबैजान भी कभी कभी। तो लेकिन चीन और तुर्की ही लगातार दो ममालिक हैं जो साथ दे रहे हैं। और ऐसे में अगर तुर्की को भी अलग थलग किया गया तो तुर्की के लिए परेशानी का सबब हो जाएगा। वैसे भी तुर्की चूंकि नाटो का मेंबर है और नाटो खुद ही परेशानी में है, तो तुर्की को अमेरिका से भी उतना साथ मिलने की उम्मीद नहीं है। और तुर्की की अर्थव्यवस्था को हिंदुस्तान की वजह से काफी चोट पहुंची। क्या वजह नजर आती है सर इसके पीछे? क्योंकि हम ये टसल तो देख रहे हैं कि तुर्की और सऊदी अरब जो देश हैं, अरब जो दुनिया है, उसका सदर बनने की ख्वाहिश जो है रजब तैयब अर्दोगान लगातार जाहिर कर चुके हैं। हालांकि अपने ही कंट्री में उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इलेक्शन में भी हमने देखा था कि क्या तस्वीर निकलकर सामने आई थी, लेकिन बावजूद उसके रजब तैयब अर्दोगान के इस तरह के बयान क्या साबित करना चाहते हैं कि वो मुस्लिम ममालिक है, मुस्लिम मुल्क है, इसलिए उसके साथ खड़े हैं, मुस्लिम ममालिक के सरबराह बनना चाहते हैं? क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त तुर्की की दिखाई देती है? देखिए ये स्ट्रेटेजी थी, लेकिन अब उनकी स्ट्रेटेजी बचाव की। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब इमरान खान थे हुकूमत में, तो उन्होंने और एर्दोगान ने मिलकर सोचा कि भाई सऊदी अरेबिया की जो
लीडरशिप है वो खत्म की जाए। तो इसलिए इन्होंने एक पैरेलल एसोसिएशन बनाने की सोची मुस्लिम उम्मा की, जिसमें पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की होंगे। इसके लिए मलेशिया में बात हुई, लेकिन एक बार सऊदी अरब ने घुड़क दिया तो पाकिस्तान भी और ये भी चुप हो गए। फिर आपको याद होगा कि इमरान खान को ये कहना पड़ा कि हमें मुस्लिम उम्मा ने अकेला छोड़ दिया। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान एटमी मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान सदारत चाहता था मुस्लिम ममालिक की, क्योंकि वो वाहिद एटमी मुल्क है। और उसके साथ अब तुर्की खड़ा था, लेकिन पाकिस्तान को वो सदारत मिलती हुई नजर नहीं आई, तो तुर्की ने सोचा ये मौका हथिया लिया जाए और खुद कोशिश की जाए। उसके लिए उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। और अब तुर्की को भी मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि फिर से सऊदी अरेबिया ने घुड़क दिया है। और सऊदी अरेबिया के, आप इसी से सोचे कि सऊदी अरेबिया के रिश्ते अमेरिका के साथ कितने ज्यादा हैं, वहाँ कितने अमेरिकन फौज है, कितने वहाँ की इकोनॉमी। अभी देखिए सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने अभी देखिए सऊदी अरेबिया ने कितना वहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात की है। तो तुर्की की तो यह हालत है कि तुर्की वो न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का, क्योंकि वो मुस्लिम ममालिक में उसकी कोई कदर नहीं होती। आपने जैसा कि बहुत वजह फरमाया है कि वहाँ पर उनकी इंटरनल हालात ऐसे हैं, इलेक्शन में फिर वहाँ उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, तो और एर्दोगान की पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका घटता चला जा रहा है। ऐसे में वो समझ नहीं पा रहे हैं, वही कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम ममालिक के साथ है और खासतौर से पाकिस्तान के साथ है, और हम ही एक सरबराह हैं